जो अंधभक्त जो देश में पैदा हुए हैं वो कुछ भी कह सके, वो 600 भी ला सके पार, वो 400 भी पार ला सके। इन्हें जब अपनों ये ज्ञान ना है कि हम कहाँ हैं और हम कहाँ खड़े हैं और हम हमारे साथ क्या है रो है। एक जो छोटा बच्चा हो ना जिसे अज्ञान हो वो सांप से भी खेलने लगे, उसे न पता हो सांप खा जाएगा। याने हर ना हाँ को या छोरा ने खा को हर खेती करी है, या को मुश्किल ब्याह हो या के 3 ब्याह है, तीनों ये को रहना मारे रोटी खवाई जा रही वही वाली बात है, मुँह से खाए भलैया हद को चली। सारे चोर बेईमान ठग नेता बने हैं। महेश शर्मा से हारना चाहिए, मैं लिख के देना चाहता हूँ। भगवान करे ये हार जाए। ये उल्लू का पट्टा ऐसा है, अपने उनको तो देखता है हॉस्पिटलों में सब जल्द भागता है, लेकिन इलाके में एक दिन आवेगा बस शक्ल कहीं देखी कहीं ना देखी, और हमने तो आज तक 20 साल में शक्ल भी ना देखी। तो सांसद इस बात पर विशेष अमल करें कि मोदी योगी के नाम पर क्यों वो क्यों नहीं कह रहे कि मुझे वोट दीजिए। सांसद तो तुम हो ना यहाँ पे हमारे, मोदी योगी के नाम पर क्यों ले रहे हैं? वो तो एक व्यक्ति है, उसके नाम पर ही ये लोग हंस रहे हैं। यदि वो नहीं होते तो ये सांसद जी तो पता नहीं कब के उखड़ गए होते इस बीजेपी से। योगी और मोदी जी के नाम पर आज इनको हटा दो, गारंटी महेश शर्मा यहाँ से सीटें निकाल जाए अपनी, ये गारंटी है, ये गारंटी है। महेश शर्मा को एक बात लेके तो आए यहाँ तक। अब ये कह रहे हैं कि ये मसला जो है व्यक्तिगत नहीं है, ये मसला तो देश के माहौल की बात हो रही है। और हम राजनीतिक लोग हैं, किसान संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं भाई। जो मानवीय स्वभाव है वो तो शॉर्टकट ढूंढेगा, लेकिन व्यवस्था जो व्यवस्थापक हैं देश के, वो व्यवस्था बनाने को काम है। वो वोट लेके आज हम अगर कोई प्रधान चुने, अगर हम देश में कोई ब्लॉक प्रमुख चुने, हम देश में जिला पंचायत चुने, ऐसे ही हम देश में एक बड़ी सरकार राज्य सरकार चुने, और वो बड़ी उससे बड़ी फिर जो है केंद्र सरकार चुने। और ये जो सारी सरकार जो चुनी जाए, जो सारे चुनाव है जो प्रतिनिधि चुने जाएं, वो देश की और समाज की, गाँव की, अपने सारे क्षेत्र की वो व्यवस्था बनाने को काम उनको हो और जनता उन्हें सहयोग करे। लेकिन जब व्यवस्थापक जो व्यवस्था जो हम बना के जो चुन के भेजे, जब वो प्रतिनिधि देश के मुद्दान पे, जब वो प्रतिनिधि देश के मुद्दान ने जिन मुद्दान पे चुनाव लड़ रहे हैं, जब अभी तो बात होंगी, बात तो पूरी तो होने दो ना, बात पूरी होने दो ना। आज लड़ाई ये है कि देश के जो जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं और जिन मुद्दों को वो अपने चुनाव में बोलते हैं कि हम जनता के लिए ये काम करेंगे, हम देश में गरीबी मिटाएंगे, हम देश में बेरोजगारी मिटाएंगे, हम चिकित्सा की व्यवस्था करेंगे, हम स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, हम शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। आज देश के जो कितना चिकित्सा पे बजट जो है सरकार खर्च कर रही है, आज कितना स्वास्थ्य पे बजट खर्च कर रही है, आज देश की शिक्षा पे कितना बजट खर्च कर रही है सरकार, ये देख लें आप। ये वहां जाके सारे मुद्दे गायब हो जाते हैं, और सारे मुद्दे जो है गायब होने के बाद अपनी कुर्सी संभालने के जो मुद्दे हैं ना, केवल वोट लेने के मुद्दे रह जाते हैं सरकारों के पास। देश की जनता का किसी को ध्यान नहीं है। अभी ये बोल रहे हैं कि 80 करोड़ जनसंख्या को मोदी बोलता है राशन बांटना, उसमें से 80 करोड़ में से 20 करोड़ भी गरीब नहीं है, वो राशन सब अमीर ले रहे हैं, लेकिन वो तो दे रहा है। लेकिन ये तो हमारी जैसी संस्था का काम है ना, क्यों ले रहे हैं उसको? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसमें कोई गरीब नहीं है, जितना भी राशन बट रहा सब अमीर ले रहे हैं। अच्छा, ये बताइए 80 करोड़ देश को जो है प्रधानमंत्री ने खुद बोला है मुफ्त राशन उन्होंने दिया था कोरोना की वजह से। अच्छा, लेकिन अब उन्होंने अगले 5 साल के लिए और उनके सामने मजबूरी है, अगले 5 साल उनके सामने मजबूरी है। सभी पार्टियां यही काम करती आ रही हैं। अगर इसको बंद करती है तो उसकी वोट कटती है। तो क्या चुनावी मुद्दे के लिए 5 साल के लिए उन्होंने अगली बढ़ाना पड़ेगा? वो दूसरी पार्टी भी यही करती है, कांग्रेस भी यही करती है। कोई बेरोजगार नहीं है, हर आदमी को रोजगार सरकारी नहीं होता, सरकारी रोजगार नहीं होता। अच्छा, ये बताइए किसान की आय दोगुनी, किसान की आय दोगुनी हुई क्यों? जब 14 में सरकार आई थी 1200 रुपए कुंटल गेहूं था, आज 2275 रुपए है। अच्छा, किसान जो है धरने पर बैठे रहे 13 महीने, एमएसपी की अभी तक गारंटी। कौन से बैठे थे? कोई किसान नहीं, किसान कोई नहीं बैठा था, सब वो अपने 4 दल इकट्ठे करके केला खाने वाले बैठे थे, कुछ नहीं खाने वाले, मसाज करा रहे थे वहाँ, पैसे फिर दारू पी रहे थे। अब ये सरदार बैठे पूरे खालिस्तानी है। अच्छा, सारे खालिस्तानी क्यों नहीं बड़े फिर वहाँ से आगे?
वो तो सरकार ने भी तो इस बात देश को के लिए बर्बाद वर्दी करने के चक्कर में, करवाई। वो तो खालिस्तान बनाना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। अच्छा, अगर वो किसान थे अपनी मांगों को लेके वो किसान हैं जिनके पास एसी लगे हुए हैं, ट्रैक्टर में 5-10 लाख के बैठे लगे हुए हैं। आजकल एसी गाड़ी तो सब ना किस किसान के पास ट्रैक्टर में मैं जो 10 लाख का वो लगा हुआ है, कब देश को उखाड़ रहे हैं? जिनके पास बाले लगा रखे हैं, त्रिपाल ले रखी है, कृपाल ले रखी है, वो उसके साथ में फोर्स क्या करेगी? एक बंदूक वाला झंडा उतार दिया लाल किले पे। लाल किले का झंडा तो किसान समझ रहे हैं आप? हमारे खाई में पुलिस वाले दिल्ली से लाल किले से नीचे कूद रहे हैं। हाँ ठीक है, यहाँ से एक आध सीट का उसको घाटा हो जाएगा तो दक्षिण भारत से मिलेंगी। अच्छा। पहले 65 आई थी यूपी में, तो वेस्ट बंगाल से पूर्ति कर दी उसने। जब 2 थी तो 14-18 कर तो दी इस बार उत्तर प्रदेश में लग रहा है सीटें एक आध घटने सीट कम हो गया, हो जाएगी तो मतलब कि दक्षिण भारत पूर्ति कर देगा उसकी। और 444 जाएगा, 444। अच्छा, 444 जितने ये बोल रहे हैं ना, ये भी बटन वही दबाएंगे सब। अच्छा, इनके पास विकल्प ही नहीं है, कोई नेता ही नहीं है। क्या कहेंगे, कोई विकल्प है या नहीं है? जैसे कि अभी इन्होंने बोला देखो, विकल्प अगर नहीं है तो कोई नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि इनके खिलाफ जनता में आक्रोश है, इनकी नीतियां जनता के और आवाम के खिलाफ जा रही हैं। ये तो किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं। ये सही बता रहे हैं कि किसान खालिस्तानी ये कुछ भी बता सके। जो अंधभक्त जो है देश में पैदा हुए हैं वो कुछ भी कह सके। वो 600 भी ला सके पार, वो 400 भी पार ला सके। इन्हें जब अपनों ये ज्ञान ना है कि हम कहाँ हैं और हम कहाँ खड़े हैं और हम हमारे साथ क्या है रोए। एक जो छोटा बच्चा हो ना, जिसे अज्ञान हो, वो सांप से भी खेलने लगे। उसे न पता हो कि सांप खा जाएगा, खाने को बैठो है। तो सवाल ये है कि हमारा न कोई योगी कोई विरोधी है, न हमारा कोई मोदी विरोधी है, न हमारा कोई भाजपा विरोधी है। हम देश के विकास की और जनता के विकास की बात करना चाह रहे हैं। हम देश के जो संवैधानिक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू जो है हेल्थ, समझे, राइट टू जो है एम्प्लॉय, ये देश की जनता को संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिए। देश की जनता ने इन्हें पूरा समर्थन दिया, पहली बार पूरा बहुमत से करे। उससे पहले भी 2014 में पूरे बहुमत से लाए, 19 में भी बहुमत से लाए। जनता इनकी तरफ देख रही है, लेकिन 10 साल में जनता की नीति, जनता के साथ जो इन्होंने जो किया है, जनता के साथ जो ये नीति लाए हैं वो गलत लाए हैं। 76% लोग जो देश में किसान की बात कर रहे हैं, जो किसानी के जो लोग हैं, आज वो पलायन करने पे मजबूर हैं और ये चाह रहे हैं कि ये देश किसानी छूट जाए। अच्छा, और इसी वजह से बेरोजगारी बढ़ी है। चलिए आखिरी पूछूंगी कि भाजपा नहीं तो फिर विकल्प क्या है? नहीं, विकल्प तो कहीं बाहर से विदेश से कोई विकल्प ना आवे। विकल्प तो भाजपा, आज भाजपा क्या है? आज भाजपा भी तो जो कांग्रेस और ईडी और सीडी की डर से और जो भ्रष्टाचारी और जो आज कूद के जो भाजपा में जा रहे हैं वो कौन है? वही भाजपा है क्या? जो दूध से धुल रहे हैं वहां जाए। कल की जनता इन्हें नकार देगी, वो उधर आ जाएंगे फिर कूद के। यही भाजपा के आधे लोग इधर कूद के आ जाएंगे। ये भाजपा और ये सारे चट्टे बट्टे ये सब एक ही। विकल्प तो भाजपा, आज भाजपा क्या है? आज भाजपा भी तो जो कांग्रेस और ईडी और सीडी की डर से और जो भ्रष्टाचारी और जो आज कूद के जो भाजपा में जा रहे हैं वो कौन है? वही भाजपा है क्या? जो दूध से धुल रहे हैं वहां जाए। कल की जनता इन्हें नकार देगी, वो उधर आ जाएंगे फिर कूद के। यही भाजपा के आधे लोग इधर कूद के आ जाएंगे। ये भाजपा और ये सारे चट्टे बट्टे ये सब एक ही। ये कोई अंतर नहीं है। देश की राजनीति पे ऐसे लोगों का कब्जा कर लिया है कि जो जिधर सत्ता देखते हैं उधर लुढ़क जाते हैं और अपनी पेट भरा, अपने लोगों का पेट भरा, छुट्टी। वही दो चार पूंजीपति पहले उनने पाल रखे, आज इनने पाल दिए हैं। वो उनके दूसरे, आज इनके दूसरे। देश पूंजीपतियों के जेब में जा रहा है। देश पूंजीपतियों को, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे वो हाइड्रोल का क्षेत्र हो, सारे के सारे पूरे एयरपोर्ट दे दिए। ये सारे के सारे क्षेत्र को जो है, सारे के जो पब्लिक सेक्टर है वो पूरा का पूरा जो है सरकार बेच करके वो पूंजीपतियों की जेब भर रही है। आप एक सेकंड मेरा भाई साहब, पहले तो आप आराम से बात सुन लीजिए। जैसा कि इन्होंने भ्रष्टाचार की बात बोली, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी। आज तमाम जितने भी विपक्ष के जो नेता थे, तमाम भ्रष्टाचारी बीजेपी में आके क्या वॉशिंग मशीन से धुल गई? बताइए। उससे पहले तो एक बात, आप कैमरे के सामने, हाँ कैमरे के सामने, पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये बदलने की जो बात करी उसका उत्तर दूंगा। ये कह रहे हैं ना बदलने की बात करते हैं, सबसे पहले अरे सुनो तो सही, सबसे पहले ये
अजीत सिंह के साथ थे, उसके बाद टिकैत के साथ थे, उसके बाद टिकैत के साथ थे, उसके बाद टिकैत को लात मार दी। अब ये तालान जी के साथ है, तो बदल सब रहे हैं। सवाल नहीं बदल सकते। मैंने पूछा आज तमाम भ्रष्टाचारी विपक्ष के नेता वॉशिंग मशीन में धुल गए क्या भाजपा? बताइए। देखो पार्टियों की बदल सब रहे, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, जो आप कह रहे हो उसमें आने एक पार्टी की एक विचारधारा होती है, प्रत्येक पार्टी की। सपा की अपनी विचारधारा है, भाजपा की अपनी विचारधारा, कांग्रेस की अपनी विचारधारा। कांग्रेस में आप जाओगे मुसलमानों का तुष्टीकरण होगा। भाई साहब, मैंने आपसे सवाल पूछा भ्रष्टाचारी बीजेपी में। आप तमाम कभी मुस्लिम के पास जा रहे हैं, कभी आप जो है इधर उधर बात को घुमा रहे हैं। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तमाम भ्रष्टाचारी भाजपा में आके वॉशिंग मशीन से धुल गए? ये बताइए। जवाब दे रहा हूँ मैं, बोले जा रहे जी, आप खड़े हो जाए। यानी हर नहा को दे या छोरा ने खा को हर खेती करी है, या को मुश्किल ब्याह हो या के तीन ब्याह है, तीनों ये को रहना तुमने चोला कर लिया, रोटी खवाई जा रही तीनों भाग अपनी अपने यहाँ को जो माहौल है वो देना हमें सही क्या है, हम जो समझ रहे हैं, जो सोच रहे हैं। अपनी आखिरी टिप्पणी के साथ में अपना प्रोग्राम खत्म। जी बताइए, क्या कहेंगे आप? इस बार क्या लग रहा है, बदलाव चाह रहे हैं या फिर देश की जनता इनकी नीतियों से जरूर जो है, देश इनकी नीति जो है वो देश के आम जो लोग हैं, जो देश के 70-80% जो लोग हैं वो इसके खिलाफ जा रही हैं। ये जो है, जो इनकी जो सरकार की जो नीति है वो देश के कुछ चंद लोगों के साथ जा रही हैं और देश के ज्यादातर लोगों के खिलाफ जा रही हैं, ये हमारा कहना है। अब चुनाव में किधर जो है जाएंगे लोग, किधर कैसे परसेंटेज होगी चुनाव को परसेंटेज वो बहुत ही विकट है, क्योंकि कहीं त्रिकोणीय है चुनाव, कहीं दुकोणीय है, कहीं आमने सामने की टक्कर है, और चुनाव में बहुत सी चीज, बहुत फैक्टर काम करें, तो चुनाव की तो अभी हम यहाँ कुछ ना कह सके, लेकिन स्थिति जो है ये है, और ये स्थिति इनकी बौखलाहट भी ये बता रही है। 10 साल शासन करने के बाद भी आज ईडी और सीडी और सीबीआई और उसकी सहायता लेने के बाद, पूरे विपक्ष के साथ जो है जबरदस्ती करने के बाद, तानाशाही करने के बाद आज ये चुनाव जीतने की स्थिति में अगर है भी तो कोई बड़ी बात नहीं है। अघोषित एक तरह से ये जो है मतलब जो है इमरजेंसी लगा रखी है। अच्छा, आपके हिसाब से जो तानाशाही चल रही देश में? तानाशाही क्यों नहीं है बताइए आप। देश के जो चुनिंदा सीएम, 2 सीएम देश के जो सरकार बना के बैठे हैं, जो जनप्रतिनिधि, जो जिनकी पूरा जनता ने जिन्हें जो समर्थन दिया है, वो आज जेल में पड़े। अच्छा, चुनाव लड़ने के लिए भाई क्या करोगे? तो क्या सारे विपक्षी जो है वो सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही है? सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही है क्या? फिर ये कैसे जो है टीवी पे आ रही है कि 95% लोग जो अगर कहीं रेड पड़ रही है तो विपक्षी पे ही पड़ रही है। भाई अपने लोगों पे भी तो डालो कहीं, जो सरकार में आ जाए। फिर आज जिन पे रेड पड़ी कल को वहां मिल गए तो वो सब ठीक। इलेक्ट्रल बॉन्ड लाए, इलेक्ट्रल बॉन्ड में पहले तो उनकी जो है वही दिखा के ना दे रहे साहब। SBI जो है वो कहने लगा कि 4 महीना की बात आई, जब वो सुप्रीम कोर्ट ने जब वो बात सामने रख दी और टाइम दे दिया कि नहीं 12 तारीख तक तुम्हें देना है, तो वो देने पड़े। उसके बाद भी वो क्लियर नहीं करे, और सारे लोग जो उसमें जो क्लियरिटी आई हो करके वो ये कि पहले उन पे CBI की रेड पड़ी, चंदा दे दियो तो वो कार्रवाई ठप है जी। और उन्हें ये चंदा देने के जो धंधा देने को जो ये काम सरकार कर रही है, और जो ये किसानों की बात नहीं सुन रही, तो ये जो है किसान इनके विरोध में वोट करेगा, ये स्थिति यहाँ है। चलिए, बहुत धन्यवाद। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप सिंह है। प्रताप सिंह। अच्छा, थोड़ा सा खड़ा हो। अब ये बताओ क्या लग रहा है इस बार माहौल यहाँ के सांसद ने? आप किस कंपनी से वो ताल्लुकात इसका? जी, किसी कंपनी से ताल्लुकात नहीं। आप अपना बताइए, इस बार चुनाव का क्या माहौल लग रहा है? हाँ, चुनाव का माहौल ऐसा है कि जो दे वोट डाले वो बेवकूफ। अच्छा जी, हाँ सही बात है। और जो देगा वही वाली बात है, मुँह से खाए बिलैया हद को चली। अच्छा, सारे चोर बेईमान ठग नेता बने हैं। और सीधी सी बात ये है, ये बीजेपी की सरकार जो है ये है बिजनेसमैनों की। अच्छा, बिजनेसमैनों की है। हाँ, इसमें किसानों का
गरीबों का कोई मेल नहीं खाता। गरीब को तो ये मिटाना चाहती है, कैसे खत्म करना चाहती है, गरीब जान को से। खत्म करना चाहती है। हाँ। क्यों लगता है ऐसा? क्यों लगता है? आप बिहार में जाके देखो, नवादा में जाके देखो, कहाँ कितनी भुखमरी है। एक टाइम की रोटी खा के गुजारा कर रहे हैं, और जब काम और पैसे मांगने जाते हैं ना ठाकुरों पर, ठाकुर मारते हैं तमाचा, कल आना फिर। अच्छा ये बताओ कहाँ से हो बाबा? यहीं रहते हो बाहर? मैं तो यूपी से हूँ। अच्छा यूपी से हो? हाँ जी। यही पास में गाँव। तो क्या लग रहा है इस बार कौन कौन से मुद्दे लग रहे हैं आपको? महेश शर्मा से हारना चाहिए, मैं लिख के देना चाहता हूँ। हाँ। भगवान करे ये हार जाए। अच्छा। ये उल्लू का पट्टा ऐसा है, अपने उनको तो देखता है हॉस्पिटलों में सब दिन रात भागता है। अच्छा। लेकिन इलाके में एक दिन आवेगा, बस शकल काई देखी काई ना देखी, और हमने तो आज तक 20 साल में की शकल भी ना देखी। अच्छा ये बताओ, इतनी नाराजगी आपकी, जब आते हैं सांसद जी तो तब आप अपनी उनको परेशानी बताते हैं? आज तक बड़े बड़े आदमी रहे पीछे, तुम सुने तुम दिखाओगे ना। हाँ, खड़े होके बोलिए जी। देखो सांसद की बात है, सांसद के पास में तो सिक्योरिटी, सांसद तक कौन पहुंचने दे रहा है? जो उसके सिक्योरिटी में रहते हैं, जो चमचा हैं, ठीक है, वो बात हमारी पहुंचने ही नहीं देंगे ना, बातें ही करने देंगे, क्योंकि हम तो सब छोटे हैं, वो बड़े हैं, उनके साथ में रहते हैं। तो यह सांसद किसी की सुनने वाला नहीं है। एग्जाम्पल बताता हूं, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का भी, भैया उत्तर प्रदेश का भी पेपर हुआ था, और उसमें वो धांधली चली, उसका ज्ञापन देने के लिए हम लोग टीचर वर्ग जो है उनके पास ज्ञापन देने गए, धीरेन्द्र जी के पास गए, उनके पास गए, 3 दिन डोले, एक भी दिन उन्होंने हमारे पास में आकर के ये नहीं कहा कि आपके साथ हुआ क्या है। तो ये ऐसे कैसे सांसद हैं कि जो हमारी जनता आज ये पैर छू रहे हैं? आए तो सही, लेकिन आए क्या? जो ये साथ में जो लोग हैं वो पहुंचने नहीं देंगे, बातें करने ही नहीं देंगे। करने देंगे तो अरे नहीं, सांसद साहब आए, ऐसे मत कहो, इनकी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती होती है जब खून के आंसू रुलाएंगे, तब बेइज्जती नहीं है किसी की भी जो यहाँ पे। तो बात ये है कि सांसद देखो, बीजेपी 100%, वो तो मैं पहले बोल चुका हूं, लेकिन ये सीट यदि हारती है तो इस बार इस सांसद जी को, माननीय महेश शर्मा जी को, एक बहुत बड़ा इनको दिखना चाहिए कि कोई जनता तेरे पीछे है या नहीं है, क्योंकि इनको ये देखने वाले नहीं है। महेश शर्मा ने हाल ही में एक बयान भी दिया, कहा कि अगर आप मोदी और योगी को वोट नहीं देंगे तो आप जो अपने बाप के भी नहीं। ये इस तरह। अच्छा, ये बयान यदि उन्होंने किया है, आपने नहीं सुना? नहीं सुना है। यदि सांसद जी से कभी मुकाबला हो, और मैं तो चाहूंगा कि जो शब्द इन्होंने कहे ये अपने ऊपर लागू करके देखें कि यदि सांसद जी का कहीं पर भी नाम बोर्ड से लग जाए अलग बात है, विकास के नाम पर यदि उन्होंने कोई काम किया हो तो जो बात उन्होंने कही है उसके लिए हम राजी हैं। अच्छा जी, अपनी तरफ थोड़ा सा देख करके वो जवाब दें तो ज्यादा उचित रहेगा। सांसद जी से यदि मेरी बात, आपकी बात वहां तक पहुंचे तो सांसद इस बात पर विशेष अमल करें कि मोदी योगी के नाम पर क्यों वो क्यों नहीं कह रहे कि मुझे वोट दीजिए। सांसद तो तुम हो ना यहाँ पे हमारे, मोदी योगी के नाम पर क्यों ले रहे हैं? वो तो एक व्यक्ति है, उसके नाम पर ही ये लोग हंस रहे हैं। यदि वो नहीं होते तो ये सांसद जी तो पता नहीं कब के उखड़ गए होते इस बीजेपी से, क्योंकि आज लकड़ियां यदि खड़ी कभी कर देना, महेश शर्मा भी ना हो यहाँ से और बीजेपी से कोई खड़ा भी हो जाए तो भी जीतेगा 100%। अच्छा जी, मतलब ही नहीं। ऐसा क्यों? जो वो व्यक्ति वहां बैठे हुए हैं, इनके पीछे जनता नहीं चल रही है, उनके जो विचार हैं, उन्होंने जो किया है, ये बात नहीं है कि देखो बिल्कुल नकार दें, दोनों चीजें होती हैं, पक्ष भी और विपक्ष भी। काम भी किए और कहीं ना कहीं गलतियां भी उनसे हुई हैं। और तो क्या लग रहा है आपको इस बार, आपने महेश शर्मा से लेके इतनी नाराजगी जताई है, तो इस बार मोदी जी के चेहरे पे वोट जाएगा या फिर कैंडिडेट के लिए? कैंडिडेट के लिए तो कभी नहीं था। अच्छा, एक बार दिया केवल, उसके बाद इनकी तरफ तो मतलब ही नहीं। ओनली योगी और मोदी जी के नाम पर आज इनको हटा दो, गारंटी महेश शर्मा यहाँ से सीटें निकाल जाए अपनी, ये गारंटी है, ये गारंटी है। महेश शर्मा को एक बात लेके तो आए यहाँ तक। तो मतलब आपको लग रहा है इससे पहले जैसे खदेड़ा गया शर्मा जी को, उसी तरह से यहाँ से भी आप खदेड़ेंगे? हम तो चाहेंगे अपनी इस पूरी कायनात से कि महेश शर्मा जी को इतनी बुरी तरह से खदेड़े, जो इनके पीछे चल रहे हैं उनको आईना तो दिखाएं। आते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, महेश शर्मा जी आए, एक बार महेश शर्मा से पूछे तो सही, महेश शर्मा जी अब तक कहाँ थे तुम? 5 साल कहाँ रहे हो?
तुम तो एक सबसे बड़ी बात तो ये कि सांसद जी का अस्पताल होते हुए किसी को उसका आज तक कोई लाभान्वित ही नहीं हो पाया है। अच्छा, सांसद जी पर मरे हुए पे से तो पैसे ले रहे हैं, कैसे सांसद जी हैं? अच्छा। सांसद जी यदि चाहते, एग्जाम्पल दूंगा आपको मैं, लौदना गांव में प्रधान जी हैं, वाकिफ होंगे सभी लोग, जिस प्रकार का विकास उस व्यक्ति ने किया, वो तो छोटे से लेवल पर है। सांसद ही चाहते, अस्पताल खोले हुए हैं, गरीबों को यदि उन तक अपनी सुविधाएं पहुंचाने की करते तो कहीं ना कहीं सांसद जी का जो चेहरा आज हमारे सामने है ना, वो आगे होता नहीं। अभी अपने सांसद के बारे में आप बताइए। अभी इन्होंने इतनी ज्यादा महेश शर्मा को लेकर नाराजगी भी जताई, उनकी नाकामियां भी गिनवाई, क्या कहेंगे अपने सांसद? महेश शर्मा जी के बारे में तो ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल सही है। हम भी ये चाहते थे कि उनकी टिकट कट जाए इस बार। अच्छा, तो ये बात जो कह रहे हैं महेश शर्मा जी, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उससे मैं सहमत हूँ पूरा। लेकिन जो है टिकट नहीं काटी, पार्टी ने दिया उन्हें टिकट, तो हम आपके सांसद ने यहाँ काम नहीं किया कोई? नहीं, काम ऐसा नहीं है काम नहीं किया, काम तो किया है। क्या काम किए वो बता लेकिन दीजिए। क्षेत्र में काम क्या किया वो बता दीजिए। सबसे बड़ा तो हवाई अड्डा बन रहा है, वो सांसद, हवाई अड्डा सांसद ने हाँ, बनवाया? सांसद का प्रयास है, सांसद का प्रयास है। कोई रोल नहीं है सांसद जी का इसमें। जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल सांसद जी का कोई रोल नहीं है इसमें, भैया, वो 1% भी सांसद ने बनवा नहीं। दिया मतलब सांसद क्या औकात जो बनवा जाए इसे? सांसद की औकात क्या है? अच्छा, राजस्थान को खींच के ले जा रहे हो, राजस्थान को खींच के ले जा, 10 साल तो यहाँ रोक काम कौन सा बढ़िया करो, क्षेत्र में कोई विकास यहाँ नहीं करो ना, लूट लूट के खा रहे हो। अस्पताल है, सबके अस्पताल बंद है गए कोरोना में, लेकिन यहाँ के फिर भी चालू रहे, क्यों? पैसा काट रहे हो, आगे बाद में पैसा दे रहे हो या पैसा लिया इसने, जी, मरे हुए से पैसा लिया इसने। यदि ये चाहते सांसद होते हुए तो बहुत बड़ी हेल्प कर सकते, देश में अपनी छवि बना सकते थे ये। अच्छा। जी, क्या कह रहे हैं आप? अभी एयरपोर्ट के लिए कह रहे थे कुछ, आगे आइए थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बीजेपी सरकार बोल रही है ना कि विकास करने से, एयरपोर्ट बनने से लोकल जनता को फायदा होगा, यहाँ जितनी भी कंपनियां ना, भाई साहब कह रहे महेश शर्मा जो है कौन सा विकास किया बता दीजिए। गांव में, हमारे गांव में आए थे महेश शर्मा सर, माननीय महेश शर्मा सर हमारे गांव में आए थे, और उन्होंने जैसे लोगों ने सवाल खड़े किए थे ना, तो किसी का कोई भी जवाब नहीं दिया था। जवाब कहाँ से देंगे? और ये सरकार ना, बीजेपी सरकार का मैं कह रहा हूँ, बताइए 1-2 नीतियां अच्छी हैं, बाकी सभी बेकार हैं। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का बीमा कर रहे हैं वो, कि 5 लाख का इलाज किया जाएगा फ्री। इन्हीं 5 लाख को सरकारी हॉस्पिटल में लगाएं, गरीब जनता का फायदा होगा। प्राइवेट में आज 5 लाख रुपए देके इलाज करा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए देके इलाज करा रहे हैं। सरकारी की तरफ कोई जनता नहीं जाएगी, कोई जाएगी नहीं सरकारी तरफ, तो सरकारी अस्पताल बंद होंगे, भर्ती नहीं निकलेंगी सरकारी डॉक्टरों की, प्राइवेट अपनी मनमानी करेगा आगे चल के। यही स्कूल के ऊपर हो रहा है, शिक्षा नीति पर यही हो रहा है। यहाँ लोग, ये गौतम बुद्ध नगर में क्या एक भी सरकारी अस्पताल? क्या गौतम बुद्ध नगर में हमारे जहांगीरपुर में ही है सरकारी हॉस्पिटल, लेकिन वो विस्तार नहीं है, सुविधा नहीं है, पूरी तरह से सुविधा नहीं है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये जो 5 लाख रुपए का बीमा करा रहे हैं आयुष्मान योजना के तहत, ऐसा सरकारी अस्पतालों में खर्चा कराइए, सुविधाएं दीजिए, क्यों जनता जाएगा प्राइवेट में? 5 लाख जनता का इलाज होगा। अच्छा, उस चीज से इतनी सरकारी अस्पताल में कि यदि कोई दवा जी, कोई दवा एक बार यदि खत्म हो जाए तो 4 से 5 महीने पहले यहाँ आने वाली नहीं है। अच्छा। और ऊपर कंप्लेंट की जाए तो नमस्कार, सॉरी, इतना ही होगा। अच्छा, तो ऊपर कंप्लेन करते वो भी सुनवाई नहीं होती? कहाँ, एक भी सुनवाई नहीं है। हमारे यहाँ पर जेवर जाते हैं, कुत्ता वगैरह जो काट जाता है जेवर लगवाने जाते हैं, बताओ सरकारी अस्पताल कैसे लिए रख रखा है। अच्छा। यहाँ बोलेंगे जी लगवाया थोड़ी, बोले जी यहाँ से वैक्सीन खत्म हो गई है, बोले जी आगे भेज दो, बोले जी आगे भेज रखा है, अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं गुमराह करने वाली हैं। जो सरकारी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने की सरकार योजना बना रही है, ऊपर से बन के आती हैं, लेकिन जो नीचे ऑर्डर है ना, इसने पूरी तरह से उसे तहस नहस करके रखा हुआ है। वो सुविधा जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पा रही है बिल्कुल भी।